आज ये लोकतंत्र में कौन सा आपत्ति विपत्ति आ गया कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ? आपका देश क्या हो रहा है जो देश बचाने के लिए चले हैं? मैं आपको बता दूं भारती जी, आप सभी मीडिया बंधु से मैं बता दूं कि ये मेरा भारत आज लोकतंत्र हम बोल रहे हैं कि खतरे में है। क्यों खतरा में है? इसलिए खतरा में है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अंडानी 21वें नंबर था और जब से हमारा मोदी जी के सरकार आया नंबर 1 है। आखिर क्या कारण है? ये रात दिन दूनी रात चौगनी हो गए और गरीब गरीब होता जाए। गरीबों के थाली से दाल गायब हो गया, सब्जियां नदारत है, सूखी रोटी खाने का विवश है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, गरीबों के बीच जाकर कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि देश आज संविधान खतरे में है। ये हमारा देश में संविधान है कि सभी लोगों का सम्मान अधिकार है। हमारा महात्मा गांधी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबके सम्मत दे भगवान। सभी धर्मों का, सभी विचारों का सम्मत एक समान हो, सभी लोग एक समान रहे। लेकिन उन्होंने किया क्या? इस देश को आज नफरत की राजनीति करके, इस देश को आज नफरत की राजनीति करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को मरोड़ना चाहते हैं, ये एकमत चलाना चाहते हैं। जो हम लोग इस बिहार राज्य में आदरणीय नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वैसे फासिस्टवादों को छोड़कर हमारे लोहिया के विचार को, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचार को स्वीकारे और कहा कि नहीं चलेगा, ये बिहार में ये नहीं चलेगा। जब तक ये बिहार में जब तक चला तो चला, अब नहीं चलेगा। इसलिए कि उनकी मनसा जो है वो छोटे छोटे जो हमारा दल है उसको मिटाना है। इस बात को नीतीश जी भाप गए और आदरणीय लालू जी से बात करके आज महागठबंधन की सरकार बिहार में है। शांति व्यवस्था कायम है, भाईचारे का संदेश है, ये आप देखना चाहते हैं। विकास के लिए हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि इस बिहार के लोगों को हम 10 करोड़ लोगों को, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पूरे पटल पर इस आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जिस दिन हमारा बजट था, हमने उस 10 लाख का बजट रखा है और पूरे के पूरे तरीके से हम इस 10 लाख का जो वादा है हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कहा कि हम इस देश के युवाओं को, जब कांग्रेस की सरकार था तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इस देश को लूट के पूरा स्विस बैंक में करोड़ों का खजाना रखे हुए हैं, हम उस पैसे को लाके गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए दे दिए, जनधन का खाता खुलवा दिया गरीब को लाइन लगा के, लेकिन आज तक पैसे किसी गरीब के खाते में नहीं आया। लेकिन आपकी सरकार जो है तेजस्वी यादव, उसके घर में ईडी का छापा पड़ा, 600 करोड़ रुपया मिला, वो किसका पैसा था? आप सैदा पूरी जानकारी नहीं है। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि हमको 600 करोड़ रुपया है तो आप दे दीजिए। आप गलत भर में 600 करोड़ रुपया उनके क्या नहीं मिला है? पूरे दस्तावेज उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए। उनके बहन के यहाँ जो छापा मारा गया, बहन के नंदोई के यहाँ मारा गया, उनके रिश्तेदारों के यहाँ लगभग जितने परिवार थे सभी के संपत्ति को जोड़कर उनके बहन के कान के कनौसी, उनके नाक के नथुनी, जिनके परिवार के सदस्य, सारे संपत्तियों का आंकड़ा एक जगह जोड़ के कह रहा है। एक व्यक्ति गरीब से गरीब घर में भी लाख रुपए की संपत्ति होता है। उनके सारे परिवारों को सीजर लीड बनाने के बाद आदरणीय तेजस्वी जी ने बयान दिया, उनका खाक मिला, कुछ नहीं मिला। वो भर्म के भर ये मुरा 3 बार उन्होंने छापा मारा है सीबीआई ईडी ने। जब जब गठबंधन की सरकार बनी है तो वो सीबीआई का तोता आता है और छापा मारता है। बस उसका सिर्फ चिंता सरकार का है कि 24 में हमारा जो स्थिति है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गठबंधन का मजबूत समीकरण बना है। गरीबों का, वंचितों का, दलितों का, शोषितों का पूरा जोर गठजोड़ है। इसलिए उनको चिंता है कि हम बिहार से विदा हो गए तो हमारी सरकार विदा हो गई। इसलिए तेजस्वी जी पर इतना अंकुश छाप रहे हैं कि इसी छापे में आदरणीय नीतीश जी ने हमारी सरकार को, तेजस्वी जी को सरकार के छोड़कर पुनः भाजपा में गए थे। आज 5 साल बीत गए लेकिन आज तक ईडी सीडी ने कोई उसका कुछ नहीं मूल्यांकन निकाला। पुनः फिर जब सरकार बनी तो फिर छापा मार रहे हैं, फिर छापा मार रहे हैं। इनका यही काम है, सिर्फ इनको दिग्भ्रमित कर जनता के बीच मनोदशा को बदलना और इनकी सरकार को कमज़ोर करना, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, दूसरा कोई मंशा नहीं है। आप बोलते कि लोकतंत्र खतरा में है,
आपका अदर कंट्री में भारत को नंबर 1 कहा जाता है और आप अपने देश को कहते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है। अदर कंट्री में कहा जाता है लोकतंत्र, हम यहाँ के निवासी हम न जान रहे हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम गरीबों को जो वादा किया गया नहीं पूरा किया गया, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि हमारा वादा से विफलता है। क्या वादा पूरा नहीं किया गया? आप अभी नाम बोले कि 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने कहा रोजगार है। आप यहाँ के लोकतंत्र पर आप राजा आप हो। इस संविधान के निर्माता के संविधान के अनुसार राज करने के लिए राज जनता आपको दिया, और काम आप जैसा कह रहे हैं वादा कर रहे हैं वैसा तो कर नहीं रहे हैं, तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि देश में युवाओं के प्रति धोखा है। तो तेजस्वी की सरकार जब आई थी, आने वाली थी, तो उन्होंने भी कहा था कि युवा को हम रोजगार देंगे, तो अभी तक रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात करते हैं। हाल के आप शायद आप हमारा जो हालिया बजट हुआ उसको गौर से पढ़िए। तो 7वां चरण का अभी तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? पूरी प्रक्रिया में है। आदरणीय कहा कि पूरी पुरजोर तरीकों से 7वां चरण। लगभग 5 वर्ष हो गई है सर, अभी तक उन लोग को नियुक्ति पत्र आप 5 साल हुआ। आदरणीय तेजस्वी जी के हुए कितना दिन हुआ, आप खुद तो देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए हमारा तेजस्वी जी इनके साथ आए कितना दिन हुआ। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एकदम निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। जितना भी वादा किया है पूरा का पूरा हमारा तेजस्वी जी उस पर खरा उतरेंगे। बिहार की जनता सब देख रही है, हम उस पर पूरे विश्वास के साथ खरा उतरेंगे और युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। तेजस्वी जी उस पर पूरा खरा उतरेंगे, यही मेरा कहना है दोस्त। आपका परिचय? मेरा नाम बिंदेश्वर मंडल, मैं राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष फतेहपुर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।